श्याम का बस दर सुहाना लगता है, ना कोई माता पिता। हो गया था कि हमारे जैसा कोई बलशाली नहीं है। कन्हैया को ये लगा कि इनके घमंड को भी दूर करना बहुत जरूरी है, बहुत अहंकार हो गया है। तो अर्जुन को ब्राह्मण बनाए और भीम को भी ब्राह्मण बनाए, अपने भी ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके और जरासंध के राज्य में प्रवेश किया। कोई न कोई बहाना होना चाहिए। भक्तों का कल्याण करने के लिए, इसलिए जरासंध के पद के लिए ये योजना बनाई। एक पंथ दो काज, एक के साथ दो काम पूर्ण करना था। क्योंकि कन्हैया का नाम रणछोड़ पड़ गया था, क्योंकि रण से वो भाग गए थे, तो बड़ा प्रसन्न था जरासंध कि हमने परास्त कर दिया। 17 बार युद्ध जीते थे कृष्ण भगवान, लेकिन 18वीं बार जब कई ब्राह्मणों को, कई हजार ब्राह्मणों को बुला करके तपस्या करवाया, यज्ञ पूजा करवाया और कहा कि आप लोग व्रत तप जप जो करना है सब करो, खूब खाओ पियो, इतना धन देंगे आप लोगों को कि जीवन भर आप लोग खाएंगे, बस यही करिए कि इस बार मैं जीत करके आ जाऊंगा, अगर मैं हार गया तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा कहे थे और उन्होंने ऐसा ही किया। भगवान भक्तों के लिए अपना नाम भी बदलने को तैयार हो गए। अपने ऊपर अपजस भले लगे, लोग भले कहें कि ये रण छोड़ करके भाग गए, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे हमारे कन्हैया बलराम ने कहा कि अब तो युद्ध शुरू हो गया, अब तो ये आ गए सामने, अब जो होगा देखा जाएगा। तो हमारे कन्हैया ने कहा कि नहीं, यहाँ से चलो भाग चलते हैं। बोले भाग चलते हैं, ये यदुवंशियों के कुल खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग कभी पीछे नहीं हटे और जरासंध से हटेंगे। 18वीं बार है, इस बार कल्याण कर देते हैं। बोले नहीं, इस बार हम भागेंगे। पूरी सेना लेकर के आया है, 23,000 छोड़ी सेना, और हम लोगों के पास कोई नहीं है, कैसे युद्ध होगा। और इस प्रकार से उन्होंने ऐसा ही किया। ब्राह्मणों के प्राण की रक्षा के लिए वो रण छोड़ करके भागे, तो रणछोड़ दास नाम पड़ा, रणछोड़ राय नाम पड़ा उनका। इस प्रकार से हमारे कन्हैया कुछ भी करते हैं, बड़ी लीला है उनके अंदर। कब क्या करेंगे ये वही जानते हैं। इसके बाद भीम को जब अहंकार हुआ तो बोले कि इनकी भी अहंकार को हमको तोड़ना है, और ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और जा करके जरासंध जी से कहते हैं कि सुना है कि आप ब्राह्मणों को बड़ा दान देते हैं, आपके जैसा तो दानी कोई है नहीं। बोले हाँ, हम वैसे तो दान पहले नहीं करते थे, लेकिन जब से ब्राह्मणों की कृपा हुई है, आप नाम तो जानते होंगे, मथुरा के द्वारकापुर के जो कृष्ण हैं वो हमारे परम शत्रु हैं, और जब जब वो युद्ध किए हम 17 बार हार गए।
लेकिन अभी तक हमने हार नहीं मानी। 18वीं बार फिर चढ़ाई किया और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो हम जीत पाए। वो रण छोड़ करके ही भाग गया कृष्ण। बड़ा प्रसन्नता हुई कि भाग गया, इस बार हार गया। ये कह किससे रहे हैं? कृष्ण भगवान से कह रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण के रूप में तीनों लोग आ गए हैं उनके राज्य में दान लेने के लिए। कुछ दान हो दीजिए, बड़ा नाम सुने हैं। बोले कि दान हो तो अब हम देंगे ही, जो इच्छा सो मांग लो आप लोग। बोले कि लेकिन एक कारण और है। जब कन्हैया मुस्कुराते थे तो पता चल जाता था कि ये कन्हैया ही है, क्योंकि उनके मुस्कान में राज छुपा था। जब मुस्कुराते तो अच्छे अच्छे लोग समझ जाते थे कि ये कन्हैया ही है, चाहे कितना भी रूप बदल ले। और ऐसे ही करने में मुस्कुरा कहे कि अच्छा वो रण छोड़ के भाग गए कृष्ण, तो मुस्कुरा दिए। तब तक तो जरासंध ने कहा कि लग रहा है आपको हम कहीं देखे हैं, ऐसा लग रहा है। बोले देखे होंगे, इतने ब्राह्मणों को बुलाए थे, हो सकता है उसमें हम भी आए रहे हों। बोले हाँ हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है। लेकिन वैसे आप परिचय बताइए, आप हैं कौन? सब लोग बोले कि ये जो हमारे दाहिने तरफ हैं ये अर्जुन है, अर्जुनानंद जी महाराज जी बद्रीनाथ से डायरेक्ट आ रहे हैं तपस्या करके, और आपके निकल के आए हैं। बोले इधर बाएं तरफ ये भीमानंद जी महाराज हैं। अच्छा खासा एकदम शरीर है। बोले हाँ सब आप लोगों की कृपा है। कहे आप, हम भी कृष्णानंद जी महाराज हैं, सबके गुरु हम ही, तो आप हमें दान और दे दो। दान में क्या चाहिए आपको? तो बोले कि दान में यही दे दो कि हम तीनों से एक बार और युद्ध करो, यही हम लोगों की दक्षिणा होगी, यही हम लोगों का दान होगा, यही हम लोगों की कामना है। आप वचन दे चुके हैं कि कोई खाली नहीं जाता है, हम दान देंगे तो आपको तो देना पड़ेगा। बोले आप बहुत चतुर हैं, हमको लग रहा है कृष्ण है आप। अर्जुनानंद ये अर्जुन है और भीमानंद जी महाराज ये भीम ही हैं, तो हम कृष्ण आपसे तो युद्ध करेंगे नहीं। वो जानता था कि अगर कहीं युद्ध किए कृष्ण से तो फिर हार जाएंगे। तो जो जीत का हमको यश मिला है, सारे संसार में यश कीर्ति की 18वीं बार में मैं जीता हूँ, पल भर में खत्म हो जाए। बोले नहीं हम आपसे तो युद्ध नहीं करेंगे। तो बोले कि हमारे दाहिनी तरफ अर्जुन, इनको तो खाने के चिड़िए के मांस इतना भी खाने को है नहीं, क्या हम इनसे युद्ध करेंगे? हाँ ठीक ठाक अगर दिख रहे हैं तो यही एक है महाराज, भीम जी से हम युद्ध करेंगे। और भीम को भी बड़ा लगा ये कि वाह, कृष्ण को भी अनफिट कर दिए, अर्जुन जी को भी पास नहीं किए। हम ऐसे हैं, शरीर बना करके रखे हैं कि जिससे कि इनको हम ही योद्धा दिख रहे हैं, और वैसे हैं भी हम योद्धा, हमको पास किए हैं, बड़े फूल रहे हैं। कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन देखो कैसे फूल रहे हैं, एकदम आनंद में है, एकदम सबको फेल कर दिया, हमको केवल पास किया युद्ध के लिए। जरासंध से युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्जुन किनारे बैठे हैं, कृष्ण भी किनारे बैठे हैं। युद्ध प्रारंभ हो गया, पटकी पटका शुरू हो गया, लड़ने लगे दोनों लोग। कभी भीम पटके, कभी जरासंध पटके, ऐसे ही पटक पटक करके जो है
और कई दिनों तक युद्ध होता। और जब युद्ध होता था तो सायंकाल में लोग विश्राम करते थे। जब 5-6 दिन युद्ध लड़ लिए भीम तो कहे कि आप हमको इसीलिए ब्राह्मण बना करके लाए थे। पता नहीं उसमें कितना शक्ति है, पता नहीं कैसे आप युद्ध करके 17 बार हरा दिए थे। आप भागे नहीं होते तो इसको 18वें में तो मार ही दिए होते। आप हमको कहाँ ला करके फंसा दिए, हम कल युद्ध लड़ने नहीं जाएंगे। पूरा नस नस तोड़ डाला, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। बोले नहीं नहीं, अभी तो आप शक्तिशाली हैं, आपकी सेवा की जाएगी, कायदे से खाइए पीजिए आनंद से, कल फिर। बोले हम रात में भाग जाएंगे। उस बार आप भागे थे, इस बार हम भाग जाएंगे। अरे भागना मत, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। बस एक दिन और, 6 दिन से लड़ रहे हो, 7वां दिन है, आज केवल बस लड़ जाओ, अब मेरी तरफ बस देखना। बोले कि ठीक है। अब तो कई बार जब फिर उठा करके पटका जरासंध ने भीम को, तो कृष्ण की तरफ देख करके भीम बोले कि अब जल्दी उपाय करिए, नहीं मैं भाग जाऊंगा। तब तक जो है इशारा किए, एक तिनका लेकर के उसको ऐसे चीर करके कहे कि इसको ऐसे चीरे, ऐसे किए। तब तक वो देख करके भीम समझ गए, अपने हिसाब से समझ गए, और तुरंत जो है जरासंध के एक पैर पर अपना पैर रख करके दूसरे पैर से ऐसे चीर दिए, और चीर करके ऐसे फेंक दिए। पता लगा 10 मिनट में दोनों आकर के फिर जुड़ गए, और उठा करके इस बार इतना जोर से पटका कि 20 मिनट तक बेहोश रहे भीम। बोले अब लग रहा है हमारा अंतय है, इनकी बात मान करके हम पता नहीं आज कैसे रुक गए, अब हम तो बचेंगे नहीं, आज लग रहा है ये बहुत छल करते हैं, हमको पिटवाने के लिए लाए हैं, इसीलिए कह रहे थे कि युद्ध करो। और ऐसी बात सुन करके फिर कहे कन्हैया अब हम सचमुच भाग जाएंगे, अब हम एकदम नहीं सहन हो रहा है। बोले पूरी बात तो समझते नहीं हो, थोड़ा सा आधा अधूरा ज्ञान जो है व्यक्ति को ले डुबाता है, इसलिए मेरी पूरी योजना समझ करके तब आपको वार करना चाहिए। बोले क्या योजना? बोले कि हम तो अभी चीर रहे थे, तब तक आपने चीर के फेंक दिया, समझा ही नहीं। बोले तो करना क्या था? आपने ऐसे किया तो हम सोचे ऐसे चीर देना है, बस काम हो जाएगा। जैसे आपने दुर्योधन के समय ऐसे ठोका था जब जंघे पे, तो हमको लगा कि यहाँ को मारना है, और हमने गदा मारी, वो मर गया, हम समझ गए कि यही करना है। इसलिए बोले नहीं, पूरा ध्यान दिया करिए हमारे पर। अच्छा जाइए इस बार कहीं सचमुच जाए, बचा लेंगे ना, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कहीं इस बार पटक दिया तो हम श्री राम जय राम हो जाएंगे, इसलिए जाए, सच में जाए। बोले बिल्कुल निसंकोच जाओ और लड़ो, जब मैं इशारा करूं उसके अनुसार काम करना। बोले ठीक। इसके बाद तो 3 बार पटका, जब पटकता था तो देखने के चक्कर में देख नहीं पाते थे, तब तक दूसरी बार फिर पटक देता था जरा से। तीसरी बात बोले कि ठीक है पटके, लेकिन देखते रह जाएंगे, या तो मार ही देगा या तो छोड़ ही देगा। और तीसरी बार जब पटके तो ऐसे करके देखते रहे, तब तक उन्होंने ऐसे चीरा, और चीरने के बाद कहा कि ऐसे करो। अब इसके बाद क्योंकि उसको श्राप था कि अगर वो सीधा अगर उसको चीर करके फेंकेंगे तो दोनों आकर के फिर सड़ जाते थे, और वो कभी मरता ही नहीं, कोई इस राज को जानता ही नहीं था, इसलिए कन्हैया ही केवल जानते थे। उन्होंने ऐसा किया, और जब ऐसे चीर करके कहा कि ऐसे, तब उन्होंने कहा अच्छा। अब इसके बाद तो एक को इधर फेंके और दूसरे
इससे कोई इधर फेंके तो दोनों तो जुड़े नहीं, अब दोनों ऐसे निसहाय पड़ गए और जरासंध का उन्होंने वध किया और भीम का अहंकार तोड़ दिया। बोले लेकिन मजबूत बहुत था। अब हमको समझ में आया, आप नहीं होते तो हम भी नहीं होते। तो इस प्रकार से भीम का उन्होंने अहंकार तोड़ने के लिए ऐसा किया। जरासंध का वध भी हुआ। इसके बाद सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बड़ा सुंदर प्रसंग बताता। कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है। कृष्ण के वचन बचपन के सखा थे सुदामा, जिनका नाम सुदामा है। हम उनके सुदामा के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिनका जीवन बड़ा धन्य है। सुदामा के बारे में लोग मन में अनेक प्रकार की भ्रांति पैदा कर लेते हैं, अनेक प्रकार का विचार करते हैं। हमने भी किसी पुस्तक में पढ़ा था कि वो भिक्षा मांगते थे और भिक्षा मांग करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। बड़े निर्धन थे। क्योंकि उनके घर में कोई भी अन्न का दाना नहीं था। लेकिन भागवत में एक भी जगह हमारे सुखदेव जी सुदामा जी को न निर्धन कहे हैं न दरिद्र कहे हैं। ऐसा उन्होंने कभी भी उच्चारण नहीं किया सुदामा के प्रति। वास्तव में सुदामा दरिद्र नहीं थे, निर्धन थे। दरिद्र और निर्धनता में अंतर होता है। अब आप लोग कहेंगे कि दरिद्र और निर्धनता में अंतर क्या है? ऐसा हो सकता है, प्रश्न बने और होना भी चाहिए। ऐसा लग रहा है ना कि दरिद्र और निर्धनता दोनों एक ही होनी चाहिए। दरिद्र किसे कहते हैं और निर्धन किसे कहते हैं? एक बार पूर्व देश का राजा पश्चिम देश के राजा पर चढ़ाई किया। उसी बीच में एक संत थे, और संतों का स्वभाव होता है उनको किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। वो तो केवल भगवान का कीर्तन किया करते हैं, भगवान के शरण में होते हैं। और वो ऐसा ही माला जपते हुए कृष्ण 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 कहते हुए जा रहे थे। एक कौड़ी यानी कि एक पैसा गिरा हुआ मिला तो उठा लिए, उठा करके कमंडल में रख लिए। कुछ लोगों ने देखा, कहा कि महाराज आप इतने बड़े संत योगी और ये पैसा एक पैसा गिरा है और इसको आप उठा करके कमंडल में रख लिए, ये मोह माया क्या जो है आप? बोले नहीं, इसको मैं इसलिए रख रहा हूँ, मेरे ये किसी काम का नहीं है। मैं इसको इसलिए रख रहा हूँ कि कोई अगर दरिद्र मिलेगा तो उसको दान दे देंगे तो उसका कुछ कल्याण हो जाएगा, इसलिए इसको रखें। एक पैसा उसमें चलता था। तो पूरब के राजा ने चढ़ाई किया पश्चिम के राजा पर।
और पश्चिम का राजा थोड़ा कमजोर था। पूर्व देश का जो राजा था वो बड़ा बलशाली था, बहुत सारी सेना लेकर के आ रहा था। अब बीच में ये ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा दरिद्र व्यक्ति मिले तो उसको हम दान दे दें। ढूंढते रहे कोई मिला नहीं। जो देखे सब मस्त है अपने में, कोई दिक्कत नहीं। बोले क्या करें, कहाँ ढूंढें। पता लगा जब सेनाएं आ गई, हाथी घोड़ा सब ऐसे आने लगे, अरे हट जाओ, पूर्व देश का राजा आ रहा है, कुचल देगा, आपको मार डालेगा, हट जाओ रास्ते से। बोले कि ये क्या करने आ रहे हैं। बोले चढ़ाई करने आ रहे हैं। तो चढ़ाई करके क्या करेंगे, पश्चिम के राजा का पूरा संपत्ति अपने खजाने में मिलाएंगे। बोले खजाने मिलाएंगे, वो गरीब हैं, निर्धन हैं, दरिद्र हैं क्या। बोले नहीं, उनके पास तो बहुत सारी संपत्ति है। कहें फिर ये चढ़ाई करने क्यों आ रहे हैं। बोले कि आ रहे हैं तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, इनको अपने राज्य में मिलाएंगे। और हटे नहीं, आगे बढ़े, तब तक राजा भी आ गए और बोले कि हटो सामने से। बोले कहाँ जा रहे हैं। बोले कि चढ़ाई करने जा रहे हैं और उनको मारेंगे, उनका राज्य धन संपत्ति सब हम ले लेंगे। तो बोले कि आपके पास नहीं है। बोले मेरे पास है, और मैं और इकट्ठा करूंगा, उसको मारूंगा, सबको मारूंगा, सबका धन मैं इकट्ठा करूंगा। बोले हाथ आगे करिए, और बोले हाथ आगे करिए। बोले संत महात्मा हैं, हो सकता है कोई आशीर्वाद दे कि हम युद्ध में विजयी हो जाएंगे। बोले हाथ आगे करो। बोले महाराज जी आप कृपा कुछ करेंगे क्या। बोले हाँ। और जब हाथ आगे किए तो वही कमंडल में से निकाल करके एक जो है, एक पैसा जो था वो रख दिए। हाँ। बोले ये क्या। बोले आपके जैसा पूरे संसार में दरिद्र नहीं है, इतना संपत्ति होते हुए भी तुम अभी फिर संपत्ति के पीछे पड़े हो। तुम्हारे जैसा कोई दरिद्र हमने इस संसार में बहुत ढूंढा, कोई नहीं मिला, इसलिए ये तुम्हारे काम आएगा। वो राजा को ज्ञान प्राप्त हो गया। चाहे संपत्ति हम लोगों के पास जितना हो जाए, ये संपत्ति किसी काम की नहीं है, किसी और का दिया हुआ है, किसी और से दिया हुआ है, किसी और इसका उपयोग करेगा। जब तक आप जीवित रहो उसको खूब आनंद से उपभोग करो, अपना मान के कभी उपभोग मत करो, ममता उसमें मत रखो, बस उपभोग करने के लिए मिला हुआ है, इसलिए केवल उपभोग करो। लेकिन परमात्मा को हमेशा याद करो। इसके बाद ज्ञान प्राप्त हुआ और राजा वहीं से लौट गए। बोले कि अब जो है आज के बाद मैं किसी को नहीं सताऊंगा। इस तरह से और निर्धन जिसके पास धन न हो, सुदामा भिक्षा मांगने के लिए भी किसी के घर नहीं जाया करते, मांगते नहीं थे किसी से, कीर्तन करते थे, भजन करते थे। जो मिल जाए तो ठीक ठीक, न मिले तो भी ठीक ठीक, दोनों परिस्थिति में हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाएं, महफिल से जुदा रहना संतों से सीख जाएं। जैसे भगवान रखे उस हाल में वो खुश थे, प्रसन्न थे, आनंद में थे। उनकी एक पत्नी थी, सुशीला नाम था, और ये दो लोग थे, बस आनंद से जीवन बीत रहा था। ये जाते थे, जितनी देर गाय दूही जाती है, 4-5 मिनट 6 मिनट जो भी, उतनी देर वो जा करके बस सीताराम सीताराम, कृष्ण 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 करते थे। कोई आया, घर में से निकला तो ठीक, दिया तो ठीक, नहीं दूसरे दरवाजे की तरफ आगे बढ़ते थे, फिर कृष्ण कृष्ण करते जाते थे। और सब लोग जानते थे कि इनके पास धन संपत्ति कुछ भी नहीं है, ये कृष्ण 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 केवल करते हैं, त्याग इनके अंदर बहुत है।
किसी से मांगे नहीं, और त्याग इतना बड़ा था कि बोले हमारे जैसा कोई धनी नहीं है। कबीरा सब जग, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता तो वो है जिसके राम नाम धन हो। राम नाम रूपी धन इनके पास है। ये भगवान के नाम का संकीर्तन करके अपने जीवन को बिता रहे हैं, आनंद में हैं। मिल जाए तो खा लेते हैं, नहीं मिले तो भी कहते हैं औरन को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। मिल गया, हाँ दान लेने का अधिकारी ब्राह्मण है, उसको आप दान दे सकते हैं। अब दान आप दें और उस दान को वो ले, अब उसमें अगर वो लोभ करते हैं तो गड़बड़ है। कहीं इतना नहीं, इतने चाहिए, जैसे आपने बताया प्रेसिला पे, नहीं 500 से नहीं होगा, जो है कम से कम 5001 तो। अरे 5001 क्या आप कहते कि हम 11,000 दे रहे हैं, तो दाहिने बाहिने दे के कहता कि कहता 21,000। पैसा तो जितना मिले उतना ही कम लगता है। एक व्यक्ति थे, उनको मन में सोच रहे थे कि हाईवे पे जो है 50 एकड़ का जो जमीन है उसको, रात में सोए सोए, बहुत धन था उनके पास, दौलत था, बोले हाईवे पे जो जमीन है 50 एकड़ उसको कल लिखवा लेते हैं। तो फिर उनके मन ने कहा कि लिखवा कर क्या करोगे? अरे उसमें बढ़िया फैक्ट्री वगैरह लगवाएंगे। फैक्ट्री लगवा के क्या करोगे? बहुत सारे 10-20 हजार वर्कर काम करेंगे, सबकी जीविका चलेगी। फिर मन ने कहा फिर क्या करोगे? पैसे आएंगे, फिर क्या करोगे? अरे पैसे आ जाएंगे तो सुबह का नाश्ता बनारस में, दोपहर का भोजन जो है बॉम्बे में, और शाम का नाश्ता जो है लंदन में करेंगे। क्या दिक्कत? पैसे ही पैसे, और सुविधा भी है, बैठे और उड़ गए, यही करेंगे। अच्छा, लेकिन काल कब आ जाए ये पता नहीं। तब तक उनके मन में ये आया कि अगर मैं मर गया तो तब तो ये सब धरा का धरा रह जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और स्वप्न देखते देखते सुबह हो गया, पता लगा न कई बीघा जमीन खरीदे न कुछ किए, यानी मन हमारा जाता रहता है, ये बना ले, वो बना ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन परमात्मा को कभी नहीं भजते, परमात्मा को याद नहीं करते। यही हम लोगों की गलती है। इस प्रकार से वही बता रहे हैं परीक्षित जी। परीक्षित जी को सुखदेव जी बता रहे हैं कि कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। वो तो विरक्त हैं, अपने पूरे इंद्रियों को बस में करके रखते हैं। किसी के धन को देख करके, किसी के वैभव को देख करके, किसी की संपत्ति को देख करके, किसी को भी देख करके वो कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। इस प्रकार से सुदामा गरीब नहीं है, वो दरिद्र नहीं है, निर्धन है। दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो, असंतुष्टो, दरिद्र वो है जो असंतुष्ट है। दरिद्र उसी को कहेंगे जो असंतुष्ट है। संतुष्टि जिसके अंदर नहीं है वो दरिद्र है। जितना भी दे दो वो कम ही है।
क्योंकि संतोष का धन आता है तब सब धन जो है धूल के समान लगता है। इसके बाद एक दिन उनकी पत्नी सुशीला ने कहा कि सुनते हैं कि आप जब पढ़ रहे थे तो सुना है कि बचपन के मित्र आपके द्वारिकाधीश है, कन्हैया है। बोले हाँ सुशीला, हमको याद दिला दी बचपन कि वो हमारे मित्र हैं। बहुत दिन बाद याद दिलाई। क्या हम लोग जाते थे संदीपनी ऋषि के आश्रम में, मैं भी अपने घर से पढ़ने के लिए गया था। मैं बड़ा गरीब था और कन्हैया तो राजा थे ही नंद बाबा के, वो भी वहीं संदीपनी जी के आश्रम में आए थे पढ़ने के लिए। बहुत सारे मित्र आए, बहुत सारे गोकुल के लोग आए। मैं भी जा रहा था, जाते जाते मेरे पैर में कांटा चुभ गया और मैं शुरू से ही भगवान का नाम स्मरण करता था, कृष्ण कृष्ण कहता था। जब मैं पढ़ने गया तब भी कृष्ण कृष्ण कहता था। अब हमको क्या पता कि कृष्ण मेरा सखा हो जाएगा। वो सखा है, आज द्वारिकाधीश बनकर के बैठे हैं। वो बचपन की याद आ गई। जा रहे थे, कांटे चुभे थे मेरे पैर में। मैं जब गड़ा मेरे पैर में, मेरे पास तो पहनने को कुछ नहीं था। जब गड़ गया तो मैं बड़ा जोर से चिल्लाया, परमात्मा बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है, कृष्ण बचाओ। और कृष्ण भी जा रहे थे उसी रास्ते से गुरु जी के आश्रम में, और वो तुरंत दौड़ पड़े और दौड़ करके आए और मेरे पैर को उठा करके और कांटा निकालने लगे। क्या राजसी ठाठ था उनका। घोड़े से, रथ से कूद करके उन्होंने मेरे पैर को उठा करके कांटा निकाला। मैंने कहा नहीं नहीं, आप राजा हैं, आप राजा के लड़के हैं, मैं निर्धन हूँ, आप मेरे पैर को मत पकड़िए। नहीं नहीं, आप तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के पैर को छूने से कहीं दोष नहीं लगता, आशीर्वाद मिलता है।